तो विष्णुदेव सरकार का दूसरा बजट पेश हो चुका है। हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी। ओपी जी, ज्ञान के बाद गति, क्या गति, किस तरीके से गति देने की कोशिश है? ज्ञान हमारे पिछले बजट का हमने केंद्र बिंदु, ज्ञान को हमने पिछले बजट का अपना केंद्र बिंदु बनाया था। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों वर्गों का समुचित विकास हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। एक लोकतांत्रिक सेटअप में समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए हर सरकार काम करना चाहती है, लेकिन उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी तब दे सकती है जब आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हो। तो इसीलिए हमने ज्ञान के कल्याण के लिए गति सुनिश्चित करने का इस बार काम किया है। गति अर्थात गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये जब हम चारों चीजें करेंगे तो तीव्र आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित कर पाएंगे, और तीव्र आर्थिक विकास जब गति के माध्यम से होगा तभी ज्ञान का कल्याण हो सकता है। यही इस बजट का मूल थीम है। टैब से आपने बजट पढ़ा, लेकिन हाथ से लिखा बजट 100 पेज, ये कैसा तालमेल था? जब बजट हम लोग एक तन्मयता के साथ, एक पूरी समर्पण के साथ बना रहे थे, तो एक इमोशन हमारा उससे जुड़ा हुआ था। बस उस इमोशन को मैं अपने हाथ से लिखे हुए बजट 100 पेज की इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता था। एक लिखित रूप से मैं उससे कनेक्ट होना चाह रहा था, इसलिए 3 रात में जागा और अपने हाथ से बजट 100 पेज का लिखा। सरगुजा और बस्तर दोनों को आपने खास तौर पे जगह दी है अपने बजट में, और सरगुजा आपने कहा उपेक्षित था और भरपूर इस बार देने की कोशिश की। हाँ, निश्चित रूप से सरगुजा और बजट को निश्चित रूप से पिछली बार सरगुजा और बस्तर को पिछली सरकार ने बहुत इग्नोर करने का काम किया था, और छत्तीसगढ़ को हम समुचित रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे प्लेन एरिया, अर्बन एरिया, इनके लिए तो हमें रणनीति बनाना ही बनाना है। हम धान खरीदी करते हैं, हम अर्बन डेवलपमेंट करते हैं, हम रायपुर में नया कैपिटल सिटी बनाते हैं, स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना करते हैं। ये सब कामों से कहीं न कहीं बस्तर और सरगुजा के सुदूर क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ का एक समुचित विकास हो। इसके लिए इस सोच के साथ हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं, तभी छत्तीसगढ़ की जीडीपी भी तेजी से आगे बढ़ेगी, आर्थिक विकास भी तेजी से आगे बढ़ेगा, और समाज में भी यह व्यवस्था न्याय संगत होगी जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन ना हो। केंद्र की भी बहुत सी चीजों को आपने बजट में स्थान देने की कोशिश की है, जैसे अमित शाह जी का 2026 का लक्ष्य हो, या पीएम आवास को और नया आयाम देने की कोशिश की। आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी 2026 के मार्च तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने के एक बड़े विजन और बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम लगातार नक्सलवाद के खिलाफ बड़े एग्रेसिव तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। उस दृष्टिकोण से 3,200 बस्तर फाइटर्स की चाहे भर्ती की बात हो, चाहे फोर्स को अनेक प्रकार से ताकत देने की ताकत और विभिन्न सुविधाओं से लैस करने की बात हो, ताकि वो अपने मिशन में सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ सकें, वो सब काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बस्तर अंचल के समुचित समग्र विकास के लिए भी रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। चाहे मैं होम स्टे पॉलिसी की बात करूं, चाहे नेचुरोपैथी सेंटर की मैं बात करूं, चाहे नियत नेल्लानार योजना के माध्यम से सभी योजनाओं को सैचुरेट करने की बात करूं, चाहे वहां पे नक्सल प्रभावितों के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में विशेष छूट देने की बात करूं, या नक्सल प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति की बात करूं। ऐसे सैकड़ों स्टेप हम उठा रहे हैं जिससे उस अंचल का पूरी तरह से सामाजिक आर्थिक विकास हो सके और मुख्य धारा से किसी भी प्रकार की उनकी दूरी ना रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब बात की गई, उनका कहना था कि पिछली बार सिर्फ ज्ञान की बात की और किया कुछ नहीं। अगर उनको छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के खाते में पिछले लगभग 1.25 साल में सभी योजनाओं को मिलाकर जो 1 लाख करोड़ रुपया उनके खाते में गया, अगर महतारी वंदन योजना के तहत बिना कोई नागा किए हर माह महतारी वंदन योजना का पैसा 70 लाख माताओं बहनों खाते में जा रहा है, अगर जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को 5 साल तक रोक दिया था, उस प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाख से ऊपर हितग्राहियों को पैसा इसी साल जाना चालू हो गया, अगर रामलला दर्शन योजना चलती है, अगर 2 साल का बोनस दिया जाता है, अगर भूमिहीन कृषक मजदूरों के खाते में पैसा जाता है, अगर चिरमिरी क्षेत्र के लिए रेल परियोजनाएं होती हैं, और उनके समय में उनके हेल्थ मिनिस्टर, उनके स्वास्थ्य मंत्री सरगुजा मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा नहीं ले जा पाए थे, अगर वो आज हमारी सरकार में हो पाता है,
तो उसके बाद भी अगर भूपेश बघेल जी आलोचना करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि वो राजनीतिक चश्मा लगा लिए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के गरीबों के, छत्तीसगढ़ के किसानों के, छत्तीसगढ़ के महतारियों के और सरगुजा, बस्तर, रायपुर सभी अंचल के हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी थे। उनका कहना है कि ज्ञान के बाद अब गति देने की कोशिश इस बजट के द्वारा की जा रही है। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।